नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। होली की ठिठोली, भटनेर की फिजाओं में तैरने लगा फागुनी उल्लास। भद्रकाली मेले की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। रोशनी की व्यवस्था का जिम्मा नगर परिषद को। रंग गुलाल और पिचकारियों से सजे बाजार, मार्केट में बढ़ा कारोबार। राजस्थान दिवस पर विकास प्रदर्शनी 30 मार्च को होगा समापन। अब समाचार विस्तार से। हंसी और ठिठोली का त्योहार होली हर तरफ जैसे फागुनी बयार बहने लगी है और उसमें घुली है मस्ती। उम्र का कोई बंधन नहीं, बच्चे हों या युवा अथवा बुजुर्ग या फिर महिलाएं, होली की ठिठोली से भला कोई क्यों पीछे रहे। आइए देखते हैं खास पेशकश होली की ठिठोली। भटनेर की फिजाओं में घुल चुके हैं फागुनी रंग। हर तरफ है मस्ती का आलम। फागुनी रंग जैसे हवाओं में पूरी तरह उतर चुके हैं। टेसू के फूलों से लदे पेड़, आमों पर बोराती डालियां, मंद मंद बयारों की हिलोरें, कहीं सरसों से वासंती होती धरा तो कहीं सुनहरी गेहूं की बालियां रंगीले फागुन के आने के संकेत दे रहे हैं। कहीं फसलों के पकने की खुशी तो कहीं वसंत के स्वागत में उत्सव का आलम। दरअसल यह आनंद का मास है। इसमें गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं फाग। होली और फिर गीत ना हो, ऐसा संभव नहीं। हर प्रांत में फाग का अलग ही महत्व है। राजस्थान के कुछ लोकप्रिय गीत हैं जैसे पिया संग खेलूं होली, फागन आयो रे, फागुन का महीना केसरिया रंग घोर, सांवरिया थारी याद सतावे रे, महीनों फागन को। नौहर में पखवाड़े भर से होली की मस्ती में रसिया डूब चुके हैं। वे शाम होते ही फाग गाने में मस्त हो जाते हैं। होली जाति, धर्म और लिंग भेद से परे है। इसमें उम्र का भी कोई बंधन नहीं होता। नौहर में ही महिलाएं अपने तरीके से होली का आनंदोत्सव मनाने में जुटी हैं। राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति को जीवंत करती ये महिलाएं भावी पीढ़ी को भी तैयार कर रही हैं। इन किशोरियों के उत्साह को देखकर तो ऐसा ही लगता है। राजा हो या रंक, अमीर हो या फिर गरीब, होली सबके जीवन में उल्लास भरती है। अब हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर सुबीर कुमार को ही लीजिए। उनके जीवन के लिए होली कितने मायने रखती हैं। मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा महत्व है, चूँकि हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे होली 1 महीने पहले शुरू हो जाती है। तो होली हम मानते हैं कि एक नवजीवन की शुरुआत है और चाइनीज़ भी इसको मानते हैं। इस मौसम को संपूर्ण विश्व में चैत्र का महीना जब शुरू होता है तो इसको एक माना जाता है कि एक निश्चित एक नवजीवन का संचार होता है। पेड़ों पे भी नई पत्तियाँ आती हैं। तो मेरे लिए तो एक नए जीवन का नया वर्ष होता है ये। तो बहुत खुशी से, बहुत उल्लास से, बहुत उत्साह से मैं अपने बेटियों के साथ भी होली खेलता हूँ, मित्रों के साथ भी खेलता हूँ, सबके साथ बहुत खुशी मनाता हूँ। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप बचपन से होली को बड़े उत्साह से मनाते रहे हैं। वे कहते हैं कि अब स्थिति बदल गई है। अब तो लोग बेहतरीन तरीके से होली मनाएं, इस फिक्र में रहते हैं। होली हमेशा ही मनाई है, अपने बचपन में मनाई है और अब बड़ों के साथ में गुलाल लगा करके होली मनाते हैं जी। बिल्कुल। और अब पुलिस की होली मनाते हैं हम लोग जी। होली के दिन तो हम सभी अपने कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लगे होते हैं। अगले दिन हम लोग हमारे अपने पुलिस परिवार के बीच में हमारी होली होती है, छोटी सी होली होती है। तो इसी बहाने हमें अपने लोगों से मिलने का मौका मिलता है, सभी फोर्स के सभी कर्मचारियों से मिलने का मौका मिलता है।
एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के मुताबिक पहले होली पर एंजॉय करते थे, लेकिन अब जिम्मेदारी आ गई है। देखिए, बचपन में जब होली खेलते थे तो बहुत ज़्यादा अंतर, सबसे बड़ा अंतर तो अपनी सोच का ही लगता है। उस समय तो एक ही कोशिश होती थी कि किसी भी तरह से अपने दोस्तों के साथ जाएं, दिन भर एंजॉय करें। जबकि आज ये एक ज़्यादा जिम्मेदारी भरा त्यौहार लगता है, क्योंकि एक तो हमें उस दिन हमारी जो ड्यूटी होती है उसके संदर्भ में बहुत जागरूक रहना होता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि होली को जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग मनाएं उतना ही अच्छा है। जबकि पहले ये सब बातों पर ध्यान नहीं जाता था, पहले तो बस खेलते थे, मस्ती करते थे, पर अब अधिक जिम्मेदारी महसूस होती है। कलेक्टर सुबीर कुमार इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि लोग होली के रंग में कहीं भंग न डाल दें। जब गलत रंगों का इस्तेमाल कर किसी की आंखों को नुकसान पहुंचाया जाता है, वे सेहत को ध्यान में रखते हुए होली खेलने की नसीहत देते हैं। मेरा निवेदन रहेगा जितने भी यहाँ जो होली खेलने के वाले जितने भी लोग हैं उनसे कि कृपया ऐसे रंगों का इस्तेमाल न करें जिससे लोगों की आंखों पे या उनके सेहत पे कोई बुरा असर पड़े। कलेक्टर के मुताबिक प्रशासन उन मिठाई विक्रेताओं पर भी नजर रखेगा जो अमानक सामग्री मिलाकर मिठाई बनाते हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो मिठाई विक्रेता हैं या जो हलवाईगण हैं कि ऐसा कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं करें जिससे बाद में हमें कानूनी कार्रवाई करने को विवश होना पड़े। क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो नेचुरली जो मिठाई और खाद्य पदार्थ है इसके ख़राब होने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। होली में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई रंग भी ऐसे मिलाए जाते हैं मिठाइयों में जो FDA से प्रमाणित नहीं है, तो उसका भी कृपया उपयोग ना करें। और मेरा लोगों से खूब 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 बधाई और केवल ही अनुरोध रहे कि अपने स्वास्थ्य का और दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए होली का त्यौहार खुशी खुशी मनाएं। वहीं दूसरी ओर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप बताते हैं कि होली को देखते हुए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। होली के लिए आदेश निकाले जा चुके हैं। जहां जहां पर अधिक मात्रा में होली मनाने का प्रावधान है उन क्षेत्रों में विशेष रूप से अलर्ट कर दिया गया है। सभी SHOs को बता दिया गया है कि वो जाब्ता तैनात करके रखें और शांतिपूर्ण तरीके से होली हो, इसके लिए पूरे इंतजाम कर दिए गए। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप लोगों को आगाह करते हैं कि वे होली पर नशे का सेवन ना करें, बल्कि आपस में मैत्री भाव से ही होली का आनंद लें। लोग सावधानियां ये रखें, किसी तरह का नशे का सेवन नहीं करें, आपस में मैत्री भाव से होली खेलें। मैत्री का मतलब यह है कि ऐसी होली नहीं हो जिसमें किसी के साथ कोई छेड़छाड़ हो या किसी को परेशान करने की नीयत से कुछ किया जाए और किसी भी तरह की कोई रंजिश निकालने के उसमें प्रयास नहीं करें। अच्छे से गुलाल लगाएं, रंग लगाएं, जो भी करना चाहते हैं, बड़े ही मैत्री और अच्छे माहौल में होली को मनाएं। कुल मिलाकर पूरे जिले में होली का उत्साह है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक को इसका बेसब्री से इंतजार है। यही है होली की खासियत, इसलिए तो यह सबसे जुदा त्योहार है। ऐतिहासिक भद्रकाली मेले की तैयारी जोरों पर है। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए सोमवार को बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। खास बात यह है कि इस बार मेला परिसर में रोशनी की व्यवस्था देवस्थान विभाग नहीं बल्कि नगर परिषद करेगी। भारत क्लब की शिकायत पर यह निर्णय किया गया है। भद्रकाली मेला 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लगेगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने कहा कि सभी विभागों को आपसी सामंजस्य कायम कर व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने में जुट जाना चाहिए। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएसपी नरेंद्र गोदारा को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मेला परिसर में किसी प्रकार की भगदड़ की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध करने की जरूरत है। उन्होंने बिजली व्यवस्था चौकस रखने के लिए जोधपुर डिस्कॉम के एक्सियन लाभ सिंह मान को निर्देश दिए। नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई को रोशनी की व्यवस्था का जिम्मा देते हुए कलेक्टर ने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस कार्य में भारत क्लब के प्रतिनिधियों के सुझावों पर गौर करने के लिए भी कहा। खास बात है कि पहले रोशनी की व्यवस्था का जिम्मा देवस्थान विभाग के पास था, लेकिन भारत क्लब के प्रतिनिधियों ने व्यवस्थाओं में कमी बताते हुए इसकी शिकायत की थी। इस पर तत्काल कदम उठाते हुए कलेक्टर ने नगर परिषद को निर्देश दिए। भारत क्लब के अध्यक्ष मदन गोपाल जिंदल और सचिव सुनील धूरिया ने कलेक्टर को बताया कि क्लब की ओर से मेला क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए 3 ट्यूबवेल, 4 बड़ी टैंकी और बाल्टियों से पानी पिलाने के लिए 50 स्वयंसेवक नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में संस्था के 150 स्वयंसेवक व्यवस्था संभालेंगे।
निःशुल्क जूता घर, खोया पाया केंद्र सहित महिला शौचालय की भी व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर सुबीर कुमार ने कहा कि मेला शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन सजग और तत्पर है। होली की बात हो और रंग गुलाल और पिचकारी ना हो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। दरअसल इन्हीं से तो पहचान है होली की, लिहाजा बाजारों में रंग गुलाल और पिचकारियों की खूब वैरायटी है। बाजार के मिजाज को भांपने की कोशिश की रिपोर्टर नमित शर्मा ने। होली का रंग गुलाल और पिचकारी के बीच चोली दामन का रिश्ता है। अगर रंग गुलाल और पिचकारी ना हो तो फिर होली का कोई मतलब नहीं। इसी बात का ध्यान रखते हुए बाजार पूरी तरह तैयार है। बाजार से होकर गुजरने पर गुलाल की महक आपको मदहोश कर सकती है। गुलाल में सबसे अधिक गुलाबी कलर की बिक्री है, जबकि पिचकारियों की इस बार खूब वैरायटी है। खासकर मोबाइल के मॉडल की पिचकारी लोगों में खास लोकप्रिय है। पिंक कलर की डिमांड ज़्यादा रहती है हमारे यहाँ। खासियत ये मुंह पे फेंको, उड़ाओ, मज़े करो। और ये आप कहाँ से मंगवाते हैं? हम मंगाते हैं यहाँ से, खुद पैक करते हैं। फुल प्रेशर वाले पिस्टल वगैरह और लाइटिंग, म्यूजिक वाली, मोबाइल वाली। मोबाइल का तो ये 10 रुपये पहिया है, 20 रुपये पहिया है, 30 रुपये पहिया है, जो रेट होता है वाला रेट होता है। पिछले साल क्या था? इस साल तो कम रेट था, 8 रुपये पहिया था, वो 2 रुपये रेट हो गया, तेज हो कौन से गया। गुलाल की ज़्यादा डिमांड आती है? गुलाल तो वो जो बढ़िया होता है, आरो रोड का कलर होता है, वो बढ़िया होता है, वो 20 रुपये पहिया होता है। वो खासियत खासी तो वो क्या नुकसानदायक नहीं होता है। ये बहुत दिल्ली से मंगाते हैं। पिचकारी के कौन से न्यू मॉडल आए हैं? पिचकारी के काफ़ी मॉडल आए हैं, बड़े टैंक भी आए हैं, काफ़ी मॉडल आए हैं। और उनकी क्या खासियत है? उनकी खासियत ये है कि बच्चे पीछे लगा भी देते हैं, बढ़िया रहता है वो। जिले के अंदर रंग 2-3 कुंटल लग जाता है। यहाँ गुलाबी की इसमें क्या खासियत है? ये सबसे बेहतर रंग है। आप कहाँ से मंगवाते हैं? दिल्ली से। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ज़िले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। होलिका दहन के समय और मुहूर्त को लेकर असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। ज्योतिषविदों ने मंगलवार शाम 6:18 से लेकर रात्रि 9:07 के बीच किसी भी वक्त होलिका दहन करने को शुभ बताया है। आपको बता दें कि भद्रा की कथित काली छाया के कारण 26 मार्च की मध्य रात्रि होलिका दहन करने की खबरें आ रही थी। इसके बाद स्काई चैनल ने पंडितों से चर्चा कर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। भद्रा की काली छाया के कारण 26 मार्च को रात भर जाग कर गुजारने की आशंकाएं खत्म हो गई हैं। इस तरह की खबरें निर्मूल साबित हो चुकी हैं, जिसमें 27 तारीख की अल सुबह होलिका दहन करने की बातें की जा रही थी।
स्काई चैनल ने ज्योतिष वेदों से इस तरह की भ्रांतियों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा तो पंडित रतनलाल शास्त्री ने शास्त्र सम्मत बातें कर दो टूक कहा कि यह सब अफवाह है। खबरें थी कि भद्रा मुक्त काल में ही होलिका दहन शुभ है। भद्रा को सर्प सदृश माना जाता है और सर्प का मुख विष से भरा होता है, जबकि उसकी पूंछ जहरीली नहीं होती। इसलिए होलिका दहन के वक्त को लेकर विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी। पंडित रतनलाल शास्त्री मानते हैं कि होलिका दहन भद्रा रहित काल में ही करना चाहिए। होलिका दहन जो है, जो करना होता है, वो भद्रा रहित काल में करना चाहिए। और अमूमन ये रहता है कि होलिका दहन के समय भद्रा रहती है। भद्रा चतुर्दशी को सायंकाल भी प्रारंभ होकर के पूर्णिमा तक चलती है। पूर्णिमा को प्रातःकाल, जिस दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी नहीं हो, जिस दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी नहीं हो तो चतुर्दशी में पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी होती है। इस वर्ष भी ऐसे ही हो रहा है। इस वर्ष भी पूर्णिमा 26-27 तारीख को पड़ती है, लेकिन चतुर्दशी 14 में ही सायंकाल प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा है और सायंकाल प्रदोष काल में ही भद्रा प्रारंभ हो जाती है। तो भद्रा काल में होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत नहीं है, निषेध है। और प्रदोष व्यापिनी होली दहन करना शास्त्र सम्मत है। पंडित रतनलाल शास्त्री मानते हैं कि ग्रह और नक्षत्रों के कारण कुछ परेशानी आ रही है, लेकिन शास्त्र में सबका समाधान है, इसलिए किसी को भ्रांति फैलाने की जरूरत नहीं। स्थिति ये उत्पन्न होती है कि पूर्णिमा वाले दिन उदय तिथि से सायंकाल तक प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा नहीं होने के कारण चतुर्दशी को प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा है। तो होलिका दहन चतुर्दशी को ही 26 तारीख को ही करने का विधान बनता है, लेकिन इसमें भद्रा है और भद्रा के मुख में प्रदोष कालीन भद्रा और उस समय भद्रा का मुख हो तो होलिका दहन नहीं किया जा सकता। निशीथ काल होता है रात्रि, अर्धरात्रि से पूर्व काल। अगर अर्धरात्रि से पूर्व तक भद्रा समाप्त हो जाए तो फिर भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन करने का विधान है, शास्त्र सम्मत है। लेकिन अब की बार निशीथ काल से महानिशीथ काल पर्यंत अर्धरात्रि तक, रात्रि 27 बजे तक जो है, रात्रि 27 का तात्पर्य 4 बजे बज करके 20 मिनट तक लगभग जो भद्रा का समय रहेगा। तो इस कारण भद्रा जो है प्रदोष व्यापिनी भी नहीं रही, होलिका दहन प्रदोष व्यापिनी भी नहीं कर सकते और रात को जो है निश्चित काल के बाद भी नहीं करते सकते, कारण कि भद्रा का मुख जो है रात्रि 12 बजे के बाद जो है प्रारंभ होता है। इसलिए शास्त्र सम्मत ये बनता है, निसंकोच जो है होलिका दहन करने का समय 6 बज करके और 40 मिनट से रात को 9 बज करके 7 मिनट तक का जो समय है वो भद्रा मुख से रहित है और उस समय के दौरान होलिका दहन करना उचित है, ये शास्त्र सम्मत है। इसलिए होलिका दहन उसी समय में करना चाहिए। ज्योतिष वेदों का कहना है कि भद्रा यदि होली में पड़े तो भद्रा का मुख काल त्याग कर होलिका दहन करना चाहिए, जिसमें प्रदोष काल रहता है। प्रदोष काल शाम 6:40 से रात 9:07 तक है। इस दौरान होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। वहीं मंगलवार को होलिका दहन को अमंगलकारी बताने वालों को फटकार लगाते हुए शास्त्री कहते हैं कि यह सब भ्रांति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विषय पर भ्रांति भी फैलती है। भ्रांति ये रहती है कई बार कि मंगलवार को होली होती है तो समाज में भारी होती है और ये कष्टदायी होती है। ऐसी भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। बार जो हैं क्रम से आते हैं, रविवार से प्रारंभ होकर के जो है शनिवार तक 7 बार हैं। किसी न किसी बार को होली दीपावली पर्व पड़ेगा। इससे कोई जो है भारी मानना या भ्रांति फैलाना ये युक्त नहीं है। पंडितों की माने तो इस बार मंगलवार को होलिका दहन किसानों व्यापारियों के लिए लाभदायक है। कृषि जिन्सों में काफी तेजी आएगी और मंगलवार को होली होना कृषकों के लिए, व्यापारियों के लिए और सभी के लिए अच्छा माना जाता है और समस्त
सामग्रियों में भावों की तेजी रहती है, किसानों को अच्छी उत्पादन की सफलता मिलती है और इस प्रकार से इसको जो है भ्रांति में नहीं लेना चाहिए। ये मंगलवार की होलोहना किसी के लिए भारी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है और शास्त्रों का मानना है। जागो पार्टी इस बार भ्रष्टाचार, महंगाई और आरक्षण की होली जलाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में यह निर्णय किया गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करने वाली जागो पार्टी इस बार अलग तरीके से होली मनाएगी। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में यह निर्णय किया गया। संभाग प्रभारी संजय गर्ग की अगुवाई में पार्टी इस बार होलिका दहन करेगी, जिसमें आरक्षण, महंगाई और भ्रष्टाचार रूपी होलिका तैयार की जाएगी। बैठक में आगामी चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा की गई। बैठक में पूर्व सरपंच जगजीत सिंह जग्गी, सोनू, किशन पारीक और गौरचंद शर्मा आदि ने विचार व्यक्त किए। पार्टी नेताओं का कहना था कि आरक्षण का जातीय आधार समाज को खंडित करने लगा है। इससे आरक्षित वर्ग के पात्र लोगों को भी लाभ नहीं मिल रहा, जबकि चंद परिवारों के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। दूसरी तरफ गैर आरक्षित वर्ग की प्रतिभाओं के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। ऐसे में पार्टी ने इस बार होली पर भ्रष्ट व्यवस्था का दहन करने का फैसला किया है कि होली के अंदर हमें भ्रष्टाचार, महंगाई और आरक्षण की होली जलानी है, क्योंकि जितने भी सब बड़े दल हैं वो दल अपने वादों से मुकर चुके हैं और हमें देश की जनता को जगाना है। इसीलिए हमने आज ये मीटिंग का कार्यक्रम किया है। स्वच्छ वातावरण स्वस्थ शरीर का निर्माण करने में सहायक होता है। इसी उद्देश्य को लेकर भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने निर्मल ग्राम पुरस्कार का शुभारंभ किया, ताकि स्वच्छता के प्रति गंभीर ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत कर देश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान की अलख जगाई जा सके। जिला परिषद सभागार में सोमवार को जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में निर्मल ग्राम पंचायत के आवेदित 36 ग्राम पंचायतों के प्रेरकों ने भाग लिया। कार्यशाला में प्रशिक्षकों ने स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए प्रेरकों को जरूरी टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता स्वास्थ्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात है। जिस गांव में जितना स्वच्छ वातावरण होगा, वहां के लोग उतने ही स्वस्थ होंगे। जिला समन्वयक सुनीता राठौड़ के मुताबिक कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रेरक सभी आवेदन करने वाली 36 ग्राम पंचायतों में जाकर सर्वे करेंगे कि यह गांव निर्मल होने लायक है या नहीं। हनुमानगढ़ जिले में 36 निर्मल ग्राम पंचायतें जिनका आवेदन किया है, उनके प्रेरकों की एक कार्यशाला रखी है। ये जो प्रेरक हैं ये गांव पर यानी पंचायत लेवल पर काम कर रहे हैं और एक सर्वे करके दे रहे हैं कि वास्तव में ये गांव निर्मल होने लायक है या नहीं। इसके अतिरिक्त ये जो आपने निर्मल भारत अभियान के 7 घटक है उनकी पूर्ति करवा रहे हैं। डोर टू डोर जाके महिलाओं को, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को सबको प्रेरित कर रहे हैं कि वह स्वच्छ रखें, अपने गाँव को साफ सुथरा रखें, डंडी का लोटा अपनाएं, पानी को स्वच्छ रखें, क्योंकि गंदा पानी पीने से काफ़ी बीमारियां होती हैं, उससे बच्चे भी बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, दस्त रोग बहुत ज़्यादा फैलते हैं और मक्खी मच्छर जो कि मल का मुख्य कारण है, जो मल को ला के इन्हीं को खिला देती है, उसको दूर करना, किस तरीके से वो धमाका जो कच्चे टॉयलेट बने हुए हैं उनको फ्लैश वाले टॉयलेट में परिवर्तन करवाना और पूरा मतलब जितना भी स्वच्छता का संपूर्ण स्वच्छता यानी पूरी टोटल स्वच्छता उसके बारे में जानकारी देना, उसके ये प्रेरक हैं, मोटिवेटर्स हैं और इनका बहुत ही अहम भूमिका है। और वही वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन रोड इच्छापुर धमाल मंडली की ओर से होली महोत्सव व सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।
प्रवक्ता अशोक व्यास के मुताबिक होलिका दहन कार्यक्रम मंगलवार रात्रि 11:42 से लेकर 12:54 के बीच होगा। वहीं मंगलवार सुबह 11:30 से कार्यक्रम होगा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में विकास प्रदर्शनी लगाई जा रही है। पेंशनर हॉल में प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसकी सराहना की। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में विकास प्रदर्शनी लगाई जा रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने किया। उन्होंने प्रदर्शित सचित्र योजनाओं की सराहना की। जनसंपर्क अधिकारी तेजा सिंह गदराना के मुताबिक प्रदर्शनी 30 मार्च तक अवलोकनार्थ रहेगी। राज्य सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियों पर विकास प्रदर्शनी का आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने यहाँ के पेंसिल हॉल में उद्घाटन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही आमजन के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं इन 4 वर्षों में लागू की गई हैं उनके बारे में यहाँ सचित्र वर्णन किया गया है। यह प्रदर्शनी 30 मार्च तक आम जनता के लिए खुली रहेगी और हमारा सभी से नागरिकों से निवेदन है कि वो इस प्रदर्शनी में आकर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की निरीक्षण करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।